Friends, welcome to the new video on Health Informatics series, Information Law, Ethics and Governance in Nursing Informatics. सबसे पहले इसे छोटे सा ब्रेकडाउन करते हैं। लॉ का क्या मतलब होता है? लॉ का मतलब है कानून, जो रूल्स और रेगुलेशन सेट करता है। फिर आता है एथिक्स। एथिक्स का मतलब है मोरल प्रिंसिपल्स, सही और गलत का फैसला करना मतलब। फिर आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब है मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी, यानी हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सिस्टम कैसे इंश्योर करे कि हर चीज सही हो रही है, सेफ हो रही है और सिक्योर हो रही है। नर्सेस आज के डिजिटल जमाने में सिर्फ पेशेंट केयर के लिए ही नहीं रिस्पॉन्सिबल होती, बल्कि पेशेंट के डाटा को प्रोटेक्ट करने में भी उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर एक नर्स गलती से पेशेंट की कॉन्फिडेंशियल डाटा को लीक कर दे, तो उसका एथिकल और लीगल दोनों कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नर्स ने पेशेंट के एचआईवी स्टेटस को अपने दोस्तों को बता दिया। ये सिर्फ अनएथिकल ही नहीं है, बल्कि इलीगल भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा फील्ड है जो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, लॉ और एथिक्स के कॉम्बिनेशन है। मतलब जब हम नर्सेस कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स या डिजिटल टूल्स यूज़ करते हैं, तो हम इनके एथिकल्स और लीगल एस्पेक्ट्स का भी ध्यान में रखना पड़ता है। नर्सिस को रोज ही पेशेंट का सेंसिटिव डाटा हैंडल करना पड़ता है, जैसे उनके डायग्नोसिस, उनके टेस्ट रिपोर्ट्स या उनका ट्रीटमेंट। इसलिए उन्हें लीगल और एथिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नेंस का मतलब, जैसे हमने बताया, रूल्स और पॉलिसीज जो इंश्योर करते हैं कि पेशेंट का डाटा हमेशा सेफ रहेगा, अकाउंटेबल रहेगा और ट्रांसपेरेंट रहेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक नर्स पेशेंट की डिटेल्स ईएचआर में एंटर कर रही है, तो उससे इंश्योर करना होगा कि डाटा जो उसने एंटर किया है वो एक्यूरेट भी हो और कॉन्फिडेंशियल भी हो। अगर कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए वो लीगल और एथिकल दोनों कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना पड़ेगा उसे। अब बात करते हैं नर्सिंग में इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है। नर्सेस को बेसिकली पेशेंट डाटा की कस्टोडियन कहा जाता है। मतलब पेशेंट का हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारी जिम्मेदारी है। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्ट करना उतना ही जरूरी है जितना जैसे हम सही टाइम पर दवाई देना जरूरी है। अगर पेशेंट को लगता है कि उनका डाटा सेफ है, तो वो हेल्थ केयर सिस्टम पे पूरा ट्रस्ट करेंगे। अगर डाटा मिसयूज हो जाए तो पेशेंट हार्म फेस कर सकता है और हॉस्पिटल पे कई बार इलीगल केस भी कर सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि पेशेंट को कैंसर डायग्नोसिस हुआ है और एक स्टाफ या एक नर्स या कोई भी हेल्थ पर्सनल उसको पूरे वार्ड में किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता है, तो पेशेंट की डिग्निटी और मेंटल हेल्थ दोनों ही इफेक्ट होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट लॉज जो हेल्थ केयर और नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहला है HIPAA, जिसके बारे में हमने पहले पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये बेसिकली यूएसए से आया है। ये लॉ पेशेंट की हेल्थ डाटा को प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर बिना पेशेंट की परमिशन के उनका डाटा शेयर किया तो पेनल्टी हो सकती है। अगला बात करते हैं हाईटेक एक्ट की। ये भी यूएसए का है। ये बेसिकली ईएचआर को सिक्योर बनाने के लिए बनाया गया था। अगला एक और बात करते हैं एक्ट की, GDPR एक्ट, जिसको बेसिकली जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट भी बोलते हैं। ये यूरोप से आया है। ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है जो पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करता है। अब थोड़े इंडियन सिनेरियो की भी बात कर लेते हैं। पहला है IT एक्ट, जो बेसिकली इंडिया में 2000 में आया था। ये इंडिया का साइबर लॉ है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और हैकिंग केसेस को कवर करता है। एक और एक्ट की बात कर लेते हैं, इंडियन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो 2010 में आया। इसके अंडर हॉस्पिटल जितने भी रिकॉर्ड रखते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, तो उन्हें कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। इस एक्ट के अंदर वो स्टैंडर्ड्स लिखे गए हैं। अगर एक नर्स, एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर एक नर्स पेशेंट की एक्सरे इमेज फेसबुक पर या कहीं पर भी पोस्ट कर देती है बिना पेशेंट के कंसेंट के, तो वो GDPR और HPA दोनों एक्ट का वायलेशन कर रही है। आगे बढ़ते हैं कुछ कोर एथिकल प्रिंसिपल्स का जो हमारी डेली प्रैक्टिस को गाइड करते हैं, जैसे कि ऑटोनॉमी, पेशेंट की चॉइस को रिस्पेक्ट करना। अगर पेशेंट नहीं चाहता उसकी इंफॉर्मेशन शेयर हो, तो हमें उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज बेनिफिशेंस। इसका क्या मतलब है? पेशेंट के बेनिफिट के लिए आप उस डाटा को यूज कर सकते हो, जैसे रिसर्च में या उसके ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए।
नॉन मैलिफिसेंस मतलब डू नो हार्म प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि हमें पेशेंट के डाटा का से पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे गलत डाटा एंट्री या मिसयूज करके पेशेंट के डाटा का, तो पेशेंट को हार्म नहीं आना चाहिए। नो मैलिफिसेंस। नेक्स्ट इज जस्टिस। हर पेशेंट को इक्वल एक्सेस मिले हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। पेशेंट की पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर पेशेंट रिफ्यूज करता है कि उसकी फोटोज नर्सिंग लेक्चर में यूज नहीं हो, तो हमें उसकी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एथिकल डायमेंशंस की तरफ। बेसिकली एथिक्स के 3 डायमेंशंस हम पढ़ेंगे, एक जनरल एथिक्स, इंफॉर्मेटिक्स एथिक्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स। तो पहले हम जनरल एथिक्स की बात करते हैं। ये वो प्रिंसिपल है जो हमारी डेली प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को गाइड करते हैं। जैसे कि जब हमने बात करी नॉन मैलिफिसेंस, इसका मतलब हिंदी में बोल सकते हैं हार्म ना करना, मतलब किसी भी पेशेंट को हार्म ना हो। एग्जाम्पल, अगर एक नर्स गलती से रॉन्ग इंजेक्शन दे देती है तो ये नॉन मैलिफिसेंस का वायलेशन है। अगला है इंटेग्रिटी, जिसको हम ईमानदारी भी बोलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन या रिपोर्टिंग हमेशा सच और एक्यूरेट होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर एक नर्स पेशेंट का बीपी कर रही है या वाइटल्स ले रही है, तो उसे सही एंटर करना है, फेक एंटर नहीं करना। तो ये इंटेग्रिटी, अगर वो फेक एंटर करती है इसका मतलब वो इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। नेक्स्ट इज इक्वालिटी एंड जस्टिस। हर पेशेंट को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो रिच हो या पुअर हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। आईसीयू में एक वीआईपी पेशेंट आ गया, तो दूसरे पेशेंट को केयर को नेग्लेक्ट नहीं करना। ओके। नेक्स्ट इज बेनिफिशेंस, मतलब हर काम पेशेंट के बेनिफिट में होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। पेशेंट का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड डाटा का यूज रिसर्च के लिए करना, जिससे नई ट्रीटमेंट्स डेवलप हो या पेशेंट को बेनिफिट हो, दैट कम्स अंडर बेनिफिशेंस। नाउ नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी। पेशेंट के डिसीजन को रिस्पेक्ट करना। हमने पहले भी इसका एक एग्जांपल पढ़ा था, एक और एग्जांपल से करते समझते हैं। अगर पेशेंट मना कर रहा है कि उसके रिकॉर्ड रिसर्च में यूज नहीं होने, तो उसके डिसीजन को मानना पड़ेगा। तो अगली डायमेंशन की तरफ पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेटिक एथिक्स। ये बेसिकली डायरेक्टली डिजिटल डाटा और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट आता है प्राइवेसी, मतलब पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखना। एग्जाम्पल से समझते हैं। नर्स की पेशेंट के एचआईवी स्टेटस को कलीग्स या अननेसेसरी शेयर करना, दैट इज रॉन्ग। इनका मतलब अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उनकी प्राइवेसी वायलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट कम सिक्योरिटी, डाटा को हैकर्स और अनऑथराइज एक्सेस से बचाना। एग्जाम्पल, हम कैसे बचा सकते हैं उसको अनऑथराइज एक्सेस से? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से या एनक्रिप्शन से। अगला बात करते हैं एक्सेस की, मतलब सिर्फ ऑथराइज लोग ही डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक वार्ड में नर्स को अपने वार्ड के पेशेंट्स का डाटा एक्सेस होना चाहिए, लेकिन दूसरे वार्ड के पेशेंट्स का नहीं। नेक्स्ट कम्स ओपननेस। पेशेंट को उनके अपने रिकॉर्ड का एक्सेस होना चाहिए, उसका राइट होना चाहिए कि वो अपने रिकॉर्ड्स को देख सके। पेशेंट अपने लैब रिजल्ट्स, अपने सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट को ऑनलाइन पोर्टल पर देख सके। नेक्स्ट कम लेजिटिमेट इन्फ्रिंजमेंट। अगर कोर्ट या लॉ एनफोर्समेंट कर दिया, अगर कोर्ट या लॉ मांगता है किसी भी डाटा को, तो हमें उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक कोई एक्सीडेंट केस आया और कोर्ट ने पेशेंट के ब्लड अल्कोहल लेवल मांगे, तो हमें वो देने भी चाहिए। नेक्स्ट कम लीस्ट इंट्रूसिव ऑल्टरनेटिव, मतलब मिनिमम जरूरत की इंफॉर्मेशन ही शेयर करनी है। एग्जांपल से समझते हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसको क्लेम देना है, तो हमें सिर्फ डिस्चार्ज समरी ही शेयर करनी है, उसके पूरे रिकॉर्ड्स नहीं देने। नेक्स्ट कम अकाउंटेबिलिटी, हर एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक नर्स पेशेंट की फाइल को गलती से ओपन करती है या बिना किसी रीजन के, तो वो अकाउंटेबल होगी उस ओपनिंग के लिए। अगले डायमेंशंस की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग एथिक्स। ये बेसिकली आईटी प्रोफेशनल की यहाँ पर बेसिकली आईटी प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। समटाइम नर्सेज वर्क एज आईटी एजेंट इन हॉस्पिटल, सो वी शुड नो अबाउट दीज ऑल्सो। क्योंकि हम कई बार इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स को एंटर करते हैं, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है पब्लिक, क्लाइंट, एम्प्लॉयर या प्रोफेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। जजमेंट और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सही यूज होनी चाहिए। अपने कोलीग्स और अपने प्रोफेशनल के प्रति लॉयल भी जरूर होना चाहिए। एक एग्जांपल से कर समझते हैं। अगर एक आईटी इंजीनियर हॉस्पिटल की ईएचआर को बैकअप प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं करता और हैकर डाटा चुरा लेता है, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स का वायलेशन हुआ है। तो बेसिकली जनरल एथिक्स सही या गलत के मोरल रूल्स हैं। इंफॉर्मेटिक एथिक्स डिजिटल डाटा की प्राइवेसी, सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स ये बेसिकली
आईटी एक्सपर्ट्स की ज़िम्मेदारी पेशेंट और हॉस्पिटल के लिए है। ये तीनों डायमेंशंस मिलकर इंश्योर करती हैं कि हेल्थ केयर सेफ होगा, एथिकल होगा और ट्रस्टवर्दी होगा। सो आगे बढ़ते हैं, एथिकल इश्यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। हेल्थ केयर में काफ़ी कॉमन एथिकल चैलेंज होते हैं जो डायरेक्टली पेशेंट सेफ्टी और ट्रस्ट को अफेक्ट करते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। पहला आता है कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करना। हिंदी में क्या मतलब है इसका? गुप्तता का उल्लंघन करना। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है पेशेंट की पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना, गुप्त रखना। जब ये इंफॉर्मेशन बिना पेशेंट की परमिशन के रिवील होती है तो उसे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करना कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर पेशेंट एचआईवी टेस्ट रिजल्ट को अपने कलीग्स में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में गॉसिपिंग के लिए यूज कर रही है तो इट मीन्स वो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर रही है। यहाँ पेशेंट की डिग्निटी और ट्रस्ट दोनों को तोड़ा है उस स्टाफ ने। आगे बात करते हैं डाटा शेयरिंग विदाउट कंसेंट। बिना परमिशन के डाटा शेयर करना। पेशेंट की मेडिकल इंफॉर्मेशन तभी शेयर की जा सकती है जब पेशेंट ने उसके लिए कोई रिटन या वर्बल कंसेंट दिया हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर नर्स इंश्योरेंस कंपनी को बताती है, उसकी पूरी पेशेंट की पूरी मेडिकल हिस्ट्री भेज देती है तो बिना पेशेंट के अप्रूवल के, तो ये अनएथिकल है और इलीगल भी है। तो हमें भी थोड़ी देर पहले भी समझा था, जितना ज़रूरत है उतना ही। इंश्योरेंस कंपनी को डिस्चार्ज समरी तो ओनली डिस्चार्ज समरी। अगला बात करते हैं रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन, मतलब गलत या गलती से रिकॉर्ड करना। हेल्थ केयर में डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेट और ट्रुथफुल होने चाहिए। अगर नर्स या डॉक्टर गलत इंफॉर्मेशन एंटर करता है तो पेशेंट का ट्रीटमेंट में रिस्क हो सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक नर्स गलती से रॉन्ग डोसेज लिख देती है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स में तो पेशेंट को गलत मेडिसिन मिल सकती है। ये एक एथिकल इशू है और साथ ही एक लीगल भी, क्योंकि पेशेंट की जान खतरे में हो सकती है। अगला आता है साइबर अटैक्स, जैसे कि रैंसमवेयर या जिसको डिजिटल हमले भी बोलते हैं। आजकल हेल्थ केयर डाटा मोस्टली कंप्यूटर और क्लाउड सिस्टम में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो हैकर्स या रैंसमवेयर के जरिए सिस्टम को ब्लॉक करा जा सकता है या उस डाटा का मिसयूज किया जा सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक हॉस्पिटल का सर्वर हैक हो जाता है तो हैकर पेशेंट के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है, उनसे रैंसम की डिमांड कर सकता है, जिससे उनकी प्राइवेसी और सेफ्टी दोनों रिस्क में आ सकती है। नर्सेज को भी ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी प्रोटोकॉल का फॉलो करना पड़ेगा। अगला बात करते हैं डिफेमेशन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की, मतलब बदनामी या झूठी अफवाह फैलाना। आप सब सोच रहे होंगे ये कैसे? डिफेमेशन का मतलब है किसी भी पेशेंट के बारे में गलत या डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना। ये कैसे एथिकल में आता है? एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक नर्स गलती से रिकॉर्ड कर देती है कि पेशेंट अल्कोहल एडिक्ट है तो क्या होगा? जब ये जानकारी उसके एम्प्लॉयर तक पहुंचेगी तो उसकी कितनी बदनामी होगी, उसकी सोशल रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो सकती है, उसका कैरियर डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये एक एथिकल वायलेशन है। सो कॉन्फिडेंशियलिटी इन ब्रीच, डाटा शेयरिंग विदाउट कंसेंट, रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन, साइबर अटैक और डिफेमेशन, ये सब कॉमन एथिकल इश्यूज हैं जो हेल्थ केयर प्रैक्टिस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए नर्सेज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी लीगल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर पेशेंट का डाटा हैंडल करें। आगे बात करते हैं एथिकल लीगल इश्यूज जो डिजिटल हेल्थ में काम आते हैं। ये वही प्रिंसिपल है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट एक अलग अलग हेडिंग्स के साथ है। आज के ज़माने में टेलीमेडिसिन और टेलीनर्सिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। बेसिकली कोविड-19 के बाद तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन इनके साथ कुछ सीरियस एथिकल और लीगल चैलेंजेस भी आए हैं। चलो एक एक करके देखते हैं कि डिजिटल हेल्थ के साथ क्या इथिकल और लीगल इश्यूज आते हैं। सबसे पहला अगेन पेशेंट की कंसेंट का। जब भी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, टेली कंसल्टेशन या टेली नर्सिंग सर्विस होती है तो पेशेंट की कंसेंट लेना जरूरी है। कंसेंट का मतलब है पेशेंट का इन्फॉर्म्ड परमिशन, जिसमें उन्हें समझाया जाएगा कि उनका डाटा को कैसे यूज किया जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक टेली हेल्थ कॉल पर पेशेंट के सिम्टम्स डिस्कस कर रहे हैं हम, तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि इस कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बिना कंसेंट की कॉल रिकॉर्ड की जा रही है तो ये अनएथिकल और इलीगल है। आगे बात करते हैं डेटा ओनरशिप की, मतलब डेटा का मालिक कौन है, पेशेंट या जो उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है। ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन इशू है। डिजिटल हेल्थ में कॉमन इशू है ये बेसिकली, कि पेशेंट की हेल्थ रिकॉर्ड का असली मालिक कौन है, पेशेंट है या हॉस्पिटल है या ईएचआर जो मेंटेन कर रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक हॉस्पिटल के ईएचआर को अपनी रिसर्च के लिए यूज करना है बिना पेशेंट के इन्फॉर्म किए तो ये एथिकल प्रॉब्लम है। पेशेंट का हक बनता है कि उनका रिकॉर्ड किया हुआ डाटा अगर कोई यूज कर रहा है तो उन्हें इन्फॉर्मेशन हो और उनकी
परमिशन हो उस डाटा को यूज़ करने देने के लिए। अगले बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज और क्रॉस बॉर्डर डाटा शेयरिंग की। यहाँ पर क्या मतलब है? क्लाउड स्टोरेज आजकल सबकी पेन ड्राइव, सबकी फ़ोन की या जो भी हम डेस्कटॉप या जो भी यूज़ कर रहे हैं उसकी एक लिमिटेड मेमोरी होती है, तो हम क्लाउड सर्वर के यूज़ करते हैं डाटा को, रिकॉर्ड को सँभालने के लिए। लेकिन अगर एक डाटा सर्वर किसी दूसरी कंट्री का है, तो उसके ऊपर वहाँ के लॉज़ अप्लाई होंगे, तो ये रिस्की हो सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर इंडिया के एक हॉस्पिटल का पेशेंट का डाटा यूएस बेस्ड क्लाउड सर्वर पर स्टोर हो रहा है और वहाँ का लॉ अलाउ करता है कि डाटा एक्सेस कर सकते हैं, तो पेशेंट की प्राइवेसी रिस्क में आ जाएगी। यस कि नो? यस। नाउ अगली बात करते हैं डिजिटल फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट की। मतलब हेल्थ केयर डाटा बहुत सेंसिटिव होता है, अगर ये हैकर्स के हाथ लग जाए तो वो पेशेंट की आइडेंटिटी को मिसयूज कर सकते हैं और फ्रॉड कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस स्कैम या ब्लैकमेल। आपने देखा ही है आजकल जितने भी आभा आईडीज बन रही हैं वो बेसिकली आधार से लिंक्ड हैं, तो इससे डाटा मतलब डाटा में आईडीज भी आ गई, तो कोई भी हैकर इन आईडीज को मिसयूज कर सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर हैकर हॉस्पिटल के ईएचआर सिस्टम में घुसकर पेशेंट के आधार नंबर या मेडिकल डिटेल्स चुरा लेते हैं, तो वो उनकी आइडेंटिटी के नाम पर लोन या इंश्योरेंस फ्रॉड कर सकते हैं। ये एक मेजर लीगल इशू है। अगला एक रियल एग्जांपल देखते हैं कोविड-19 का। कोविड-19 के दौरान हमें पता है ज़्यादातर टेलीकंसल्टेशंस हुई थी, वीडियो कॉल्स पे ही सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हुई थी, लेकिन एथिकल इशू तब आया नहीं था, मतलब ज़्यादा यूज़ में नहीं था। तो कुछ कंसल्टेशन बिना पेशेंट की परमिशन के रिकॉर्ड किए गए। इससे पेशेंट की प्राइवेसी और डिग्निटी दोनों वायलेट हुई। सो पेशेंट कंसेंट लेना मैंडेटरी है, डाटा ऑनरशिप क्लियर होनी चाहिए, क्लाउड और क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग रिस्की है, इसका हमें पता होना चाहिए। डिजिटल फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट हेल्थ केयर में बहुत बड़ा थ्रेट है, तो हमें इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सो डिजिटल हेल्थ ने पेशेंट केयर को ईजी और एक्सेसिबल तो बनाया है, लेकिन साथ ही एथिकल और लीगल रिस्क भी लेकर आया है। इसलिए नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को हमेशा डाटा की सेफ्टी और पेशेंट्स के राइट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, गवर्नेंस इन नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। सो गवर्नेंस का सिंपल मतलब क्या है? रूल्स, पॉलिसी और अकाउंटेबिलिटी सेट करना ताकि पेशेंट का डाटा सेफ और प्रॉपरली यूज हो। नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स में गवर्नेंस एक बैकबोन की तरह काम करता है। इसका रोल क्या है? गवर्नेंस का रोल क्या है? क्यों ये जरूरी है? गवर्नेंस इंश्योर करता है कि हेल्थ केयर सिस्टम में हर डाटा सेफ हो, हैकर से या मिसयूज से, एक्यूरेट हो, गलत एंट्री या मैनिपुलेशन ना हो, अकाउंटेबल हो, किसने डाटा एक्सेस किया उसका रिकॉर्ड हो। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर किसी स्टाफ ने, किसी नर्स ने पेशेंट की एचआर को ओपन किया है, तो गवर्नेंस सिस्टम के थ्रू पता चल सकता है कि ये डाटा कब, किसने, क्यों खोला था। आगे बात करते हैं हॉस्पिटल पॉलिसीज की। हर हॉस्पिटल अपनी पॉलिसी बनाता है जिसमें लिखा होता है कि पेशेंट डाटा, अगला गवर्नेंस है बेसिकली ये। हर हॉस्पिटल अपनी पॉलिसी बनाता है जिसमें लिखा होता है कि पेशेंट का डाटा कैसे स्टोर किया जाएगा, कैसे एक्सेस किया जाएगा और कैसे शेयर किया जाएगा। हॉस्पिटल की पॉलिसी में सब लिखा होता है। अगला गवर्नेंस है इंटरनेशनल गाइडलाइंस। मतलब कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स देती हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एमा, AHIMA, अमेरिकन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये बेसिकली फोकस करता है हेल्थ डाटा मैनेजमेंट और प्राइवेसी पर। AMIA, दैट इज अमेरिकन मेडिकल इंफॉर्मेटिक एसोसिएशन, ये इंफॉर्मेटिक रिसर्च और प्रैक्टिस के लिए गाइडलाइंस बनाता है। नेक्स्ट इज HIMSS, हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम सोसाइटी, टेक्नोलॉजी यूज और डिजिटल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज IRB, ये इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, इसका रोल है रिसर्च में, पेशेंट की सेफ्टी प्रोटेक्ट करने में। अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है या स्टडी चल रही है, तो IRB इंश्योर करता है कि पेशेंट का डाटा मिसयूज नहीं होगा और उनकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट होगी। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। अगर एक नर्सिंग रिसर्च प्रोजेक्ट में EHR यूज हो रहे हैं, तो IRB चेक करेगा कि कंसेंट लिया है या नहीं लिया है। अगले गवर्नेंस का बात करते हैं, रूल्स के बात करते हैं, जो कि जॉइंट कमीशन ने सेट किए हैं। जॉइंट कमीशन हॉस्पिटल को मॉनिटर करता है और देखता है कि वो अपने डाटा और हेल्थ केयर प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल अपने डॉक्यूमेंटेशन और डाटा सिक्योरिटी प्रैक्टिस सही से फॉलो करे, ये जॉइंट कमीशन और एक्रेडिटेशन का जॉइंट कमीशन
इसको देखता है और अगर ऐसा ना हो रहा तो उनकी एक्रेडिटेशन कैंसिल भी कर सकता है। सो गवर्नेंस का मतलब एक प्रॉपर फ्रेमवर्क और रूल्स और अकाउंटेबिलिटी देना है, जो इंश्योर करता है कि नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स सेफ होगी, एथिकल होगी और प्रोफेशनल होगी। एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताती हूँ। अगर एक हॉस्पिटल ऑडिट ट्रायल में मेंटेन करता है तो वह इजीली ट्रैक कर सकता है कि किस नर्स ने किस पेशेंट का डाटा कब एक्सेस किया, ये ऑडिट में लिखा होगा। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों इंश्योर करता है। आगे हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की जो क्लिनिकल नर्सिंग में आती हैं। हम उन सारे लॉज की बात करेंगे जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है नर्सेज के लिए उनको बताएंगे। मतलब एक नर्स अपनी डेली प्रैक्टिस में इन्हें कैसे फॉलो करती है उसके बारे में बात करेंगे। वही हैं तो वही सारे कॉन्फिडेंस सभी वही पुराने एथिक्स ही हैं, जैसे कि अपहोल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, गुप्तता बनाए रखना। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हमने पढ़ा है, पर्सनल हेल्थ इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना। ये डाटा ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी डाटा हो सकता है। अगर नर्स अपने दोस्तों को बोलती है वार्ड में कि कौन सा पेशेंट एडमिट है और कौन सा उसका क्या डायग्नोसिस है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करना हो गया। अगला, इंश्योर सिक्योर प्रैक्टिस, मतलब डाटा सिक्योर रखना। आज के टाइम में साइबर थ्रेट्स कॉमन है, नर्सेज को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करने चाहिए, फिशिंग ईमेल से बचना चाहिए और हॉस्पिटल के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर नर्स अपना सिस्टम अनअटेंडेड छोड़ देती है जिसमें EHR ओपन है तो कोई भी अनऑथराइज पर्सन पेशेंट का डाटा देख सकता है, ये अनसेफ प्रैक्टिस है। अगला बात करते हैं एडवोकेट फॉर पेशेंट्स, मतलब पेशेंट्स के लिए सपोर्ट करना। नर्सेज का रोल सिर्फ केयर देना ही नहीं बल्कि पेशेंट्स को एडवोकेट बनाना भी है। मतलब ये इंश्योर करना कि पेशेंट को एडवोकेट करना भी है, मतलब पेशेंट को मतलब इंश्योर करना कि पेशेंट समझे कि उनका डाटा कैसे यूज हो रहा है और जब जरूरी हो उनकी कंसेंट ली जाए। एक एग्जाम्पल से अगेन, अगर एक हॉस्पिटल में पेशेंट का डाटा रिसर्च के लिए यूज हो रहा है तो नर्स को पेशेंट को क्लियरली समझाना पड़ेगा और उससे कंसेंट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्रमोट क्वालिटी डाटा, मतलब एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन। जो भी डाटा नर्स EHR में एंटर कर रही है वो क्लिनिकल डिसीजंस के लिए भी मतलब यूज होता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन गलत या इनकम्प्लीट हो तो ट्रीटमेंट भी गलत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नर्स ब्लड प्रेशर रीड कर रही है और उसका डाटा गलत एंट्री कर रही है तो डॉक्टर रॉन्ग डायग्नोसिस बनाएगा और रॉन्ग ट्रीटमेंट होगा, तो ये पेशेंट की हेल्थ के लिए रिस्की है। नेक्स्ट इज स्टे इन्फॉर्म्ड, मतलब अपडेट रहना। ये हमारे लिए है। हेल्थ केयर में बहुत सारे लॉज हैं और इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज भी बहुत सारी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं, तो नर्सेज को इनके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है और अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना भी ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हॉस्पिटल ने नया पॉलिसी बनाया है कि पेशेंट के रिकॉर्ड सिर्फ एनक्रिप्टेड ईमेल के थ्रू ही शेयर होने हैं तो नर्सेज को उस रूल को फॉलो करना चाहिए और प्रैक्टिस में लाना चाहिए। सो इन शॉर्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, डाटा को सिक्योर रखना, पेशेंट के एडवोकेट बनाना, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन करना और हमेशा अपडेटेड रहना, ये सभी नर्सेज की डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और ये चीज़ें इंश्योर करती हैं कि नर्सिंग प्रैक्टिस लीगल होगी, एथिकल होगी और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ अलाइंड रहेगी। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिटेल में समझा कि नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स में सिर्फ टेक्नोलॉजी या पेशेंट रिकॉर्ड्स का यूज ही नहीं है बल्कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जो हैं लॉज, एथिक्स और गवर्नेंस के फ्रेमवर्क के अंदर आती हैं। नर्सेज के लिए जानना जरूरी है कि पेशेंट के डाटा को कैसे सिक्योर रखना है, किस सिचुएशन में कंसेंट लेना है और हॉस्पिटल पॉलिसीज को कैसे फॉलो करना है, चाहे वो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्ट करना हो, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन करना हो या साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना हो। ये सभी छोटी छोटी चीजें पेशेंट केयर को सेफ और एथिकल बनाती हैं। हमें याद रखना है, एक नर्स के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी और एक्यूरेसी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना एक इंजेक्शन का सही तरीके से लगाना। अगर हम लॉज, एथिक और गवर्नेंस को अपनी डेली प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएंगे तो हम ना सिर्फ पेशेंट के ट्रस्ट को जीतेंगे बल्कि अपने प्रोफेशन की डिग्निटी को भी और बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एथिकल एंड कीप केयरिंग। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।